आपने ऐसा उन्हें क्या कह दिया कि वो इस तरह घर छोड़ के चले गए? मम्मा आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे? अबीर, आप चाहती नहीं थी कि आप पाकिस्तान में रुकें और आपने वो कर दिखाया। ऐसा कुछ नहीं है, इस शादी के लिए मैं दिल से राजी हुई थी। तो फिर वो क्यों चले गए? मुझे नहीं पता। तो फिर किसे पता होगा अबीर? ये आप हमजा से जाकर पूछे ना। अबीर, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। अबीर, लोगों को क्या जवाब देंगे? और वो जुनेद तो पहले ही हमारा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि देख लीजिएगा कि आप अबीर का कुछ नहीं कर सकेंगी, और देखा आपने, वही हुआ। उन्हें कहने थे कि जो भी कहना है। अभी रात में आपकी बारात है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे। मारुख, पूछा आपने अपनी साहबजादी से कि आखिर इसने ऐसा क्या कह दिया था हमारे बेटे से कि वो घर छोड़कर ही चला गया? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, ये बात आप अपने बेटे से पूछे ना। उसी से पूछते हम, उसी से पूछना था हमें, लेकिन उसका फोन मुस्तकिल बंद आ रहा है। प्लीज आप चली जाए यहाँ से। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें ही पता होगा, तुम्हें ही पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कहा था तुमने उसे कि वो घर छोड़कर चला गया। कितना खुश था कल तक हमारा बेटा, हर रस्म में कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। कोई रातों रात ऐसे घर छोड़कर नहीं जाता अपनी शादी से एक दिन पहले। पूछिए इससे कि क्या कहा था, क्या बात हुई थी आखिर। मैंने बहुत सुन ली आपकी। मैं जब कह रही हूँ मुझे नहीं पता, तो उसका मतलब मुझे नहीं पता। जब आपका बेटा आएगा ना, तो आप खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा। अब मैं किसी की एक और बात नहीं सुनूंगी। पूछेंगे हम उससे, जरूर पूछेंगे। ऐसे माशाल्लाह मारूख, बड़ी अच्छी तरबियत किया आपने अपनी बेटी की। और उनसे बात करने की तमीज और लिहाज तक नहीं है। हद हो गई, हमारा बेटा घर छोड़कर गया और हम ही मुजरिम बन गए। आराम से अम्मा, आराम से। आप अपनी तबीयत खराब मत करें, हम तलाश कर लेंगे उससे। कहाँ जाएगा, होगा यहीं कहीं शहर में। बैठिए आप, पानी पियेंगी? कुछ नहीं पीना हमें। और आप लोग सोच क्या रहे हैं? अरे इतनी देर हो रही है, वक्त गुजरता जा रहा है। उसको ढूंढे, अगर शाम तक वो नहीं आया तो क्या होगा? आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे ना शाम तक। अम्मा खफा होकर गया होगा, हम बात करेंगे ना, वापस आ जाएगा। उसने फोन बंद किया हुआ है, फोन खोलेगा तो आप समझाएंगे ना उसे। हन्नान, इधर आइए। आप क्यों कितनी मर्तबा फोन मिला चुकी हूँ, मुसलसल बंद आ रहा है। पानी पियेंगी आप? नहीं अनार। पीना हमें पानी। बैठिए। आप तो जानते हैं ना उसके सारे दोस्तों को, जरा फोन करें, मालूम करें कहीं उनके पास तो नहीं है वो। मैंने आपके कहने से पहले सबको कॉल की है, किसी के पास भी नहीं गया। सिर्फ अहमद फोन नहीं उठा रहा, मैं इसे दोबारा ट्राई करता हूँ। यानी कहाँ चला गया है हमारा बेटा? आप लोगों से कहा भी था कि उसे जबरदस्ती मत कीजिए, मगर नहीं, अम्मा को तो बस अपनी नवाजी निपटानी थी। हमारा बेटा तो गया हाथ से। अपनी बीवी से कहिए कि फौरन कमरे में जाए, हम पहले ही बहुत परेशान। हमारे कमरे में जाने से वो वापस नहीं आ जाएगा। हमें तो लगता है वो मुल्क छोड़कर ही चला गया। हमेशा कहता रहता था कि जब तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा। बाहर चला जाएगा? इतनी बड़ी बात आपने पहले तो नहीं बताई हमें। क्योंकि हमें यकीन था कि हमारा बेटा हमें छोड़कर जा ही नहीं सकता, लेकिन आप सब लोगों की वजह से वो मजबूर हो गया। और आपको तो बस अपनी बेटी की ही पड़ी थी। छोड़े इन बातों को, ये वक्त नहीं है इन बातों का। अभी तो हमें ये सोचना है कि इस घर की इज्जत को कैसे बचाया जाए। अगर वो नहीं आया तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हेलो, मेहमानों के सामने हम खिफत तो नहीं उठा सकते।
अबीर की शादी हन्नान से होगी। बैठिए। आप कहिए अम्मा, हम ठीक हैं। हन्नान की माँ होने की हैसियत से आपके दिल में बहू को लेकर बड़े अरमान होंगे। हमारे इस फैसले पर आपको कोई एतराज तो नहीं? अबीर बहुत अच्छी बच्ची है, बाहर रहने के बावजूद उसके तौर तरीके बड़े सुलझे हुए हैं। और फिर मारूफ की इस परेशानी को दूर करने कोई बाहर से तो नहीं आएगा ना? जी अम्मा, अगर हन्नान को इस रिश्ते पे एतराज नहीं है तो हमें भी नहीं है। हम बात करेंगे हन्नान से। तो आप जानती हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हैं बेटा, लेकिन अब ये बात मुमकिन तो नहीं है ना। सारा की शादी तो कहीं और हो रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है दादू? उसकी शादी हो जाने से मेरी फीलिंग्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी। क्या मतलब है आपका? आप उससे सिर्फ मोहब्बत किए जाएंगे, अपना घर नहीं बसाएंगे। किसी के ना मिलने से मोहब्बत नहीं खत्म हो जाती। हम इस हिमाकत की कतई इजाजत नहीं देंगे आप। ये तो सरासर बेवकूफी है। लेकिन ये अबीर के साथ भी तो ज्यादती है। ज्यादती कैसी? आप तो मुश्किल वक्त में उसका साथ दे रहे हैं। यानी आप कह रही हैं मैं उससे शादी करके उस पर एहसान कर रहा हूँ? अब हमारी बात को ना पकड़े, वक्त की जरूरत है बेटा। मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं ना आप क्या कह रही हैं? हन्नान, अगर एक दिन मेरी बारात नहीं आएगी तो क्या कोई कयामत आ जाएगी या क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? अबीर, ये बात किसी क़यामत से कम नहीं है। किसी लड़की की ऐन शादी के रोज बारात ना आए, ये बहुत बड़ी बात है। लोग बातें बनाते हैं। अच्छा, जब अचानक शादी के ऐन मौके पर दूल्हा बदल दिया जाए तब लोग बातें नहीं बनाते? अबीर, आप हमसे बहस मत कीजिए। वो हम किसी भी तरह लोगों को कोई भी मजबूरी बता के समझा सकते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने मुझे बचपन से एक ही बात बताई है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज आप मुझे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कह रही हैं? अबीर मेरी जान, ये झूठ नहीं है, मसलेहत है, समझिए इसे। नहीं, आप मुझे इस तरह से मजबूर नहीं कर सकती। आप हन्नान को इस तरह से मजबूर नहीं कर सकती। मेरी पूरी जिंदगी, हन्नान की पूरी जिंदगी, हम दोनों कैसे इतना बड़ा जिंदगी। अबीर, आप उनकी बात छोड़िए, अपनी बात कीजिए। उनसे अम्मा बात कर रही हैं, उन्हें मना लेंगी। आप अपना बताइए इस वक्त। यानी जबरदस्ती? अबीर प्लीज। बेटा, हम आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए आपसे दरखास्त कर रहे हैं। अबीर बहुत अच्छी लड़की है, आपको सारी जिंदगी खुश रखेगी और हमें यकीन है कि आपके दिल को बहुत जल्द अपनी तरफ माइल कर लेगी। तो मैं कब कह रहा हूँ कि अबीर बुरी लड़की है? बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन अपने इस दिल का क्या करूं? अपनी सारा से कहिए कि शादी हो रही है, अपनी मोहब्बत को भी अपनी ससुराल लेकर जाए। मैं इस तरह नहीं जी सकती। उससे कहिए कि मुझे भी जिंदगी जीने दे। इस मोहब्बत की कसक के साथ जिया नहीं जा सकता। और एक बात और, जो मोहब्बत उसूल से बाहर हो ना, उसको दिल के किसी कोने में रखकर दिल के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया जाता है। समझे आप?
तो बड़े मान से आए थे कि हन्नान को हम मनाएंगे, वो हमारी कोई बात नहीं टालते। लेकिन हम गलत थे, बिल्कुल गलत थे। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। कह दीजिए जाके सबसे। अगर दादू, मुझे पहले अबीर से बात करनी है। ठीक है,